अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हज़रत बिलाल है और आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 और 9 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज। अच्छा बेटा, हीट का कंसेप्ट ये है कि हीट एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि फ्लो करती है हार्ट से कोल्ड बॉडी की तरफ। ठीक है, और हीट चूँकि एनर्जी का फॉर्म है और एनर्जी को हम मुख्तलिफ यूनिट्स में मेजर करते हैं, उसमें हमारे पास जाउल भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, कैलोरीज भी है, ठीक है, और जाउल भी है। ऐसा यूनिट जो है हमारे पास हीट का वो क्या होगा? जाउल। फर्स्ट एमसीक्यू में ऐसा यूनिट का पूछा गया है, तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जाउल। ठीक है, और ये भी आपको याद रखिए कि 1 कैलोरी में 4.2 जाउल होते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए आपको याद रखना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन द टू। अच्छा, तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में, जिनमें से फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है और डिग्री सेंटीग्रेड भी है। ठीक है, तो इसमें जो ऐसा यूनिट है वो क्या है हमारे पास? केल्विन है। तो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस रीडिंग जो है वो जिस टेम्परेचर पे आपस में कोइंसाइड करते हैं वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 4 है 310 केल्विन इन सेंटीग्रेड स्केल इज। याद रखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मुख्तलिफ स्केल्स पे मुख्तलिफ है। सेंटीग्रेड पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन में 310 केल्विन है। तो 310 केल्विन 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। इसमें चूंकि सेंटीग्रेड का जिक्र है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज at 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट स्टिल टेम्परेचर रीचेस। हमने पढ़ा हुआ है वाटर में एनामिलस बिहेवियर होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि जितनी भी सब्सटेंसेस है जब हम उनको हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड करते हैं। हम जब उनको किसी भी टेम्परेचर को कंट्रैक्ट करेंगे, लेकिन पानी में यह है कि अगर आप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको हीटअप करते हैं तो वजह एक्सपेंशन की ये कंट्रैक्ट होता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करेगा? ये कंट्रैक्ट करेगा, उसके बाद ये नॉर्मल बिहेवियर शो करना स्टार्ट करता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज। स्पेसिफिक हीट को हम लिखते हैं डेल क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। तो हीट के लिए जाउल है, मास के लिए किलोग्राम है और टेम्परेचर के लिए केल्विन। तो जाउल पर केजी पर केल्विन दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जब अगर आप इसकी सब्सटेंस को सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 7 द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में अगर हम किसी रॉड वगैरह को हीट देते हैं तो उसकी एक डायमेंशन में इंक्रीज आता है लेंथ में। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी सर्कल को या क्यूब को हीट करते हैं तो इसके डायमेंशंस में हीट की वजह से जाता है, एक्स में भी और में भी। तो गेमा और अल्फा, गेमा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है। अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। चूंकि इसमें एलॉन्ग द एक्स पी इंक्रीज आता है, एलॉन्ग द वाई व्यू, एलॉन्ग द जी भी इंक्रीज आता है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में तो इसके अल्फा के मुकाबले 3 टाइम्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो गेमा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ऑप्शन बी है द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के लिए आपके पास एसआई यूनिट क्या है? तो लेटेंट हीट को हम लिखते हैं L इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाय एम, हीट बाय मास। तो जूल पर केजी। लेटेंट हीट वो फ्यूजन का भी होता है। अगर फ्यूजन है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, अगर वेपराइजेशन है तो लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो L इज इक्वल टू डेल क्यू बाय एम इसका है। ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 9 है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ जिंक एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड विद लेटेंट हीट ऑफ 113 जूल पर केजी। लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपने पढ़ा, हीट पर यूनिट मास है। अगर आपके पास 1 किलोग्राम का मास है और आपने इसको इतना हीट सप्लाई कर दिया कि सारे से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो दैट विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ, आपके पास 1 किलोग्राम जिंक गिवन है, अब हीट भी आपके पास गिवन है। वो कितना गिवन है? 113 × 10⁻³ जूल।
ठीक है, डिवाइड बाय मास की जगह 1 किलोग्राम पुट करेंगे। सो ये आपके पास ऑलरेडी जो है ये आंसर जो है ये उस क्वेश्चन में गिवन था कि इतना हीट सप्लाई करेंगे 1 किलोग्राम मास को, तो फिर वो क्या होगा, वो सारे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें। 10 है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन दैट इज। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप तकरीबन 4200 जूल हीट सप्लाई करते हैं वाटर को, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज आएगा। अगर वाटर का इनिशियल टेम्परेचर फर्स्ट करें आप जब मेजरमेंट ले रहे थे वो 14 डिग्री सी था, तो 4200 जूल एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर 14 से 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू थे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब हमारे यूनिट 9 का पहला जो एमसीक्यू है which following is the best heat conductor। कंडक्टर आपको पता है सॉलिड लिक्विड स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा कंडक्शन सॉलिड में होती है, और सॉलिड में फिर मेटालिक सॉलिड्स में होती है, क्योंकि मेटालिक सॉलिड्स में एक तो एटम्स करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन देम हीट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, और दूसरा उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो कि हीट के कैरियर के तौर पे काम करते हैं, वो हीट को कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाते हैं। तो गिवन ऑप्शन में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट हीट कंडक्टर, एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, कॉपर। अब आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों मेटल है, लेकिन कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड है identity tubes of the following material are kept in room at the same temperature which will feel voltage touch them। वुड, आयरन, कहा था कि कंडक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगी, वो आयरन में होगी, मेटल में होगी। तो इन तीनों में जो है वो आयरन है, तो कंडक्शन इस वजह से को सेम टेम्परेचर दिया जाए तो सबसे ज्यादा जो कंडक्शन होगी वो आयरन होगी। ठीक है, या आयरन में होगी। थर्ड, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन इज स्मॉलेस्ट। कन्वेक्शन प्रोसेस है, इसमें हम कहते हैं कि हीटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हीटेड पार्टिकल जो है वो खुद मूव करते हैं। जब इनको हीट मिलती है, हीट मिलने के बाद ये एक्सपेंड करते हैं, इनकी डेंसिटी वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये अपराइज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कन्वेक्शन सबसे कम किस में होगी, तो सॉलिड में चूंकि एटम्स फिक्स्ड रहते हैं, तो सबसे कम जो कन्वेक्शन या स्मॉलेस्ट या न होने के बराबर वो किस में है, वो सॉलिड में है, लिक्विड और गैस के मुकाबले। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 4 है वन वे दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम place to place inside the human body is the flow of blood। which one of the following heat transfer process that best describe the action of the blood। तो कन्वेक्शन वो प्रोसेस है कि जिसमें हीटेड पार्टिकल बाद खुद मूव करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो इस जो अगर आप कंपेयर करें तो जिस तरह हीटेड पार्टिकल्स हीट को लेके जाते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इस तरह हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फ्लो है फ्रॉम वन पार्ट टू इस कन्वेक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ है द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज अ बॉडी हुज सरफेस इज। हमने पढ़ा हुआ है कि बेस्ट एब्जॉर्बर और बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो डल ब्लैक इसमें जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, इस पे जो हीट पड़ती है तो ये हीट के मोस्ट ऑफ द पार्ट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा। यही वजह है कि हम विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि गुड एब्जॉर्बर है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 6 है द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम इज कॉल्ड। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हार्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय 3 मैकेनिज्म्स। 3 इसके जो है मोड्स है ट्रांसफर के, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन और एक है रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए ज़रूरी है कि मीडियम मौजूद हो, वो मीडियम सॉलिड भी हो सकती है। कंडक्शन के प्रोसेस में लिक्विड गैस तीनों, कन्वेक्शन प्रोसेस में सॉलिड तो नहीं होगी लेकिन लिक्विड गैसेस के थ्रू कन्वेक्शन होती है। लेकिन रेडिएशन का वो जो प्रोसेस है उसके लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो रेडिएशन प्रोसेस के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 7 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन है वाटर, वूल, एयर। सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्प्शन जो हो करती है वो वाटर करती है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह इसको हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के जो रेडिएटर्स होते हैं टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। 7 है द टेम्परेचर एट विच बॉडी इज नॉट रेडिएटिंग एनी हीट दैट इज। वो टेम्परेचर पे असल में बॉडी हीट रेडिएट करती है जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। 0 केल्विन वो टेम्परेचर है कि जिस पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है।
तो यही वो टेम्परेचर है कि जिस पे हीट रेडिएशन स्टॉप हो जाएगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव थ्रू द मेटल कॉल्ड लूज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करते हैं मेटल से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन पे न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बासानी उस एटम से निकल सकते हैं, तो इनको नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसी मेटल में कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट की सूरत में हो या हीट की सूरत में हो। तो ये चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 के MCQs थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे। थैंक यू।